Hello student, we start standard 5th math chapter number 12 basic of geometry. Geometry बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आता है। इसमें आपको apparatus यूज़ करने को मिलते हैं, प्लस इंटरेस्टिंग लगता है पॉइंट बनाना, ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करना, मज़ा आती है बच्चों को। ओके, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको ज्योमेट्री वर्क करना है आपके पास रूलर, इरेज़र, पिन पॉइंट पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है। आगे आपको डी भी लगेगा, प्रोटेक्टर भी लगेगा, कंपास भी लगेगा, तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। पर ज्योमेट्री के जितने भी डायग्राम रहते हैं उनको हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैं आपको पेन से ड्रॉ करूँगी क्योंकि आपको प्रॉपर वीडियो में दिखे, लेकिन आपको किसका यूज़ करना है? पेंसिल का, पिन पॉइंट पेंसिल, अच्छी शॉर्पनर की हुई पेंसिल का यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री की डेफिनेशंस। इन डेफिनेशन को आपको नोटबुक में भी लिखनी है, लर्न भी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड प्लेन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट। अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन इन प्लेन और स्पेस। ये देखिए, ये हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। कोई भी प्लेन या स्पेस में एक लोकेशन बता रहा है, जैसे यहाँ पे P बता रहा है कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट कहलाता है हमारा कि प्लेन और स्पेस पे कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, जगह बता रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। अ पॉइंट है ज़ीरो लेंथ, इसकी लेंथ नहीं होती, ज़ीरो वेट भी नहीं होती और हाइट भी नहीं होती। इट रिप्रेजेंट अ पोजीशन ओनली, वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाय अ डॉट। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? डॉट से। एंड नेम इट विथ अ कैपिटल लेटर एज पॉइंट पी। हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है और ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। ओके, इतना वर्क आपको नोटबुक में प्रॉपर अच्छी तरीके से करना है। ये देखिए एग्जाम्पल है, लोकेशन ऑफ अ रेस्टोरेंट ऑन अ मैप। लोकेशन बता रहा है रेस्टोरेंट की। टिप ऑफ अ पेन, ये पॉइंट है। ये बटन्स के होल हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे पॉइंट। सेंटर ऑफ द डॉट बोर्ड, ये देखिए सेंटर है इसका, ये पॉइंट कहलाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लाइन। आपके घर से लेके, आप घर से निकल रहे हो, उसके पहले से रोड आ रही है और आगे तक जा रही है, आपके स्कूल से आगे तक जा रही है, तो ये रोड है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। समझ में आया? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। देखिए पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स ऑन एंड ऑन इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों साइड जो चीज़ बढ़ती जाती है विदाउट एवर एंडिंग, जिसका कोई एंड नहीं होता, वो क्या कहलाती है? हमारी लाइन। जैसे रोड, सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोड, जो इसका कभी एंड नहीं होता, तो ये हमारा क्या है? स्ट्रेट पाथ है। ओके, यहाँ हम ज्योमेट्री में लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी लाइन है जिसका एंड नहीं है, वो एंडलेस है ना, आगे तक बढ़ती जा रही है, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। पी एंड क्यू इसका नेमिंग देते हैं। अ लाइन इज अ नेम्ड बाय यूजिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ लाइन। इस तरह से ये पी क्यू लिखते हैं और ये लाइंस बनाते हैं। आपको ये डेफिनेशंस लिखनी है और ये वाला फिगर, ये फिगर और ये ड्रॉ करना है। ओके, अब हम पढ़े हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे बेस्ट स्लीपिंग लाइन। आप सो जाइए, ये देखिए ये बच्चा सोया हुआ है, बॉय, दैट मीन्स स्लीपिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अ हॉरिजॉन्टल लाइन गोज स्ट्रेट अक्रॉस स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए एनवेलप की लाइन है, बॉय सो रहा है। ओके, ये हमारी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। आपके बेंच की लाइंस, बेंच ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन स्ट्रेट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन में जो लाइन जाती है वो वर्टिकल लाइन कहलाती है, लाइक दिस। आपकी विंडो की लाइंस हैं जो, वो सारी क्या कहलाती है? हमारी वर्टिकल्स लाइन।
अ लाइन कैन ऑल्सो बी कर्व्ड, अ कर्व्ड लाइन इज कॉल्ड अ कर्व। ये देखिए जिगजैग है, ये क्या कहलाता है हमारा कर्विंग लाइन, सर्कल, कर्व। ये देखिए ये सारी क्या कहलाती है हमारी कर्व लाइन। आपको ये 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 फिगर बनाना है, बॉय की बनाने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल लाइन बनाना है, ये नहीं बनाना है। और कर्व लाइन के लिए आप सिंपल कर्व ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इतना आपको नोटबुक में लिखना है। लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन देखा आपने, एंडलेस रहती है, उसका एक पार्ट, कोई भी एक हिस्सा, जैसे कि आपके घर से लेके स्कूल तक का, तो ये फिक्स है कि आपके घर से स्कूल तक आप आ रहे हो तो ये पाथ फिक्स है, ये आगे भी नहीं जा रहा पीछे भी नहीं जा रहा, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड पाथ दैट कैन बी मेजर, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट बिगन्स एंड एंड्स आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। हर लाइन के 2 एंड्स पॉइंट होते हैं। देखिए ये यहाँ से अगर जा रहा तो ये एंड पॉइंट है, यहाँ से अगर वो जा रहा है तो ये एंड पॉइंट्स है। द गिवन लाइन सेगमेंट है C एंड D एज एंड पॉइंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से CD। इसमें आप कभी भी एरो नहीं लगाएंगे, आपको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे आप डॉट देंगे तो ये हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। ये भी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये वाली लाइंस लिखनी है आपको, और ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। ओके, Thus, a line segment is also the shortest path between 2 points। ये भी आपको लिखना है। ये देखिए ये हमारी पेंसिल है, लेंथ ऑफ अ पेंसिल, बुक की एजेस, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, लाइन सेगमेंट। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका डेली लाइफ के हिसाब से मैंने दे दिया, आपका स्कूल, घर से स्कूल तक का रास्ता, पाथ, वो भी आपका एक लाइन सेगमेंट। और रे, सन की रे देखिए आप लोगों ने, सन से निकलती है और हमारे तक पहुंचती है और आगे भी निकल जाती है, बिल्डिंग तक आती है। तो अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन। ये रे है, स्ट्रेट पाथ है, जो कि स्टार्टिंग होती है एंड पॉइंट से और आगे तक बढ़ती जाती है, जैसे सन की रे। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम PQ और अ रे। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल रे से, ये इसका साइन है। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ये फिगर ड्रॉ करना है और इतना पोर्शन आपको लिखना है। ओके, ये देखिए रेज फ्रॉम द सन, ट्यूबलाइट की रेज हम लगाते हैं, रे ऑफ द लाइट। प्लेन, a plane is a flat surface that extends infinitely in all direction. It has no thickness। ये देखिए ये प्लेन कहलाता है जो सारे डायरेक्शन में बढ़ सकता है और जिसमें थिकनेस नहीं रहती। जैसे कि ये एक पेपर ले लीजिए आप, सरफेस ऑफ टेबल, ये हमारा स्लैंटिंग रूफटॉप, एक वॉल हो गई रूम की एक वॉल, रूम नहीं लेना है, इसमें वॉल लेना है। एक सिंगल पेपर भी आप ले सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस। ओके, तो आपकी ये एक्सरसाइज आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। ओके, इतना वर्क आपको कंप्लीट करना है। ये आपका लर्निंग पोर्शन भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और एंगल्स भी समझेंगे। आज के लिए आपके इतना ही कंप्लीट करना आपको। थैंक यू।